बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कि बच्चों के गलत रवैये कैसे ठीक करें। यानी कि जब हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, बात नहीं मानते, गलत आदत अपना लेते हैं, उनके बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी हैबिट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो अब उनको हम कैसे वापस लेकर आएँ। अच्छा, बच्चों की तरबियत करना, अच्छी तरबियत करना एक अलग टॉपिक है। और किसी वजह से अगर तरबियत में कमी रह गई है या किसी दूसरी वजह से बच्चों के रवैये अगर ख़राब होने शुरू हो गए हैं, तो अब उन रवैयों को ठीक करना एक अलग टॉपिक है। यानी कि यूँ समझें कि तरबियत तो एक नॉर्मल एक 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 प्रोग्राम चीज़ होनी चाहिए ना, प्रोग्राम के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ आ गई है तो उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए एक स्पेशल, जिसको हम क्रैश प्रोग्राम कह सकते हैं, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि वो जो बच्चों के रवैये गलत किसी भी वजह से आ गए हैं उनको वापस कैसे किया जाए। ये एक आम मसला है हमारे यहाँ के। बच्चे बिगड़ जाते हैं और बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे मानते नहीं हैं, गलत तरीके अपनाना शुरू कर देते हैं। उनको ठीक कैसे किया जाए, 4-5 मेन पॉइंट्स हैं मैंने, जो कि डिफरेंट हैं, अनयूजुअल हैं, जो जिन पे नॉर्मली बात नहीं की जाती। मैंने वो सिर्फ 4-5 पॉइंट इकट्ठे किए हैं कि जिनके ऊपर मैं बात करूँगा कि बच्चों के रवैये अगर ख़राब हो गए हैं तो कैसे ठीक किए जा सकते हैं। ये वो 5 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे वन बाय वन। सिर्फ ये 5 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करें, और इनको अच्छे तरीके से अगर हम फॉलो करें तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हमें मिलेगी। सबसे पहला है कि बच्चों की एक आपने उनको रूटीन बना के, डिज़ाइन करके, फिक्स करके उनको देनी है और उनसे फॉलो करवानी है। ये जो स्पेशल सर्विसेज होती हैं या मिलिट्री होती है, इनकी ट्रेनिंग का एक ख़ास रूल होता है। ये लोग पब्लिक से लोग हायर करते हैं, जिनको भर्ती करना कहते हैं, भर्ती करते हैं आम लोग। उनके डेफिनेटली कुछ टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। उस ट्रेनिंग का एक बहुत ख़ास रूल होता है। वो ये होता है कि वो लोग जो पूरे पाकिस्तान से, पूरे मुल्क से, मुख्तलिफ़ हिस्सों से, मुख्तलिफ़ कल्चर से आए हैं, उनकी अपनी अपनी हैबिट्स, आदात और अपने अपने बिहेवियर पैटर्न्स हैं, थॉट पैटर्न्स हैं, उनको एक लाइन पे लाने के लिए, डिज़ायर्ड आउटपुट लाने के लिए वो क्या करते हैं, एक मेन रूल फॉलो करते हैं, जिसको वो कहते हैं एक बिज़ी एंड रेगुलर फिक्स शेड्यूल उनको देते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट इतनी कंटिन्यूस बैक टू बैक एक्टिविटीज़ होती हैं, इतनी उनको मुसलसल एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, उनको इतना बिज़ी रखा जाता है कि उनको अपने लिए वक्त नहीं मिलता। उनको टास्क दिए जाते हैं, मशकें दी जाती हैं, चैलेंजेस दिए जाते हैं, कि सज़ाएं दी जाती हैं, होमवर्क दिया जाता है कि वो उनको अपने लिए वक्त नहीं मिलता, अपनी सोचने का वक्त नहीं मिलता। और वो जो माजी के जो उनके थॉट पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, आदत होती हैं, उनको फॉलो करने का उनको वक्त ही नहीं मिल पाता। जब एक ख़ास लंबे अरसे तक यही बिज़ी शेड्यूल उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहता है, तो उनके जो प्रीवियस बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, थॉट पैटर्न्स होते हैं, हैबिट्स होते हैं, सब ब्रेक हो जाते हैं, सब चीज़ें वॉश हो जाती हैं, एक तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है। और उसके बाद इसी बिज़ी शेड्यूल के अंदर वो फिर ऐसी तालीम देते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं, जहाँ से वो एक नई पर्सनैलिटी बनाते हैं। यानी कि वो पर्सनैलिटी जो अनडिज़ायर्ड थी या जो गलत थी, रॉन्ग थी, अनवांटेड थी, उस पर्सनैलिटी को पहले ब्रेक किया जाता है और उसके बाद नई पर्सनैलिटी अंदर प्रोग्राम की जाती है। तो यही काम हमने बच्चों के साथ करना है। अगर बच्चों की आदत ख़राब हो गई हैं, जिनको हम कहते हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बच्चे बिल्कुल बिगड़ गए हैं, तो करना क्या है उसमें, बच्चों की पर्सनैलिटी ब्रेक करनी है जो गलत पर्सनैलिटी बन चुकी है। पर्सनैलिटी ब्रेक करने के लिए क्या करना है आपने, उनकी पूरी की पूरी रूटीन ब्रेक करनी है, चेंज करनी है। उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको चेंज करें। बच्चे फारिग ना रहें, या उनकी वो एक्टिविटीज़ जो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, उनको ब्रेक करें, चेंज करें। एक उनको अपनी मर्ज़ी से एक शेड्यूल पूरे का पूरे दिन का बना के दें, उस शेड्यूल को फॉलो करवाएं मुसलसल, कम से कम आप 1 से 2 महीने फॉलो करवाएं। तो वो आपकी जो शिकायत हैं, वो मुझे पूरा यकीन है कि वो उनके बिहेवियर पैटर्न्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो आपने रूटीन उनकी बनानी है, वो भी सोच समझ कर प्लान कर एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ बनानी है, जिसके लिए आपको सोच विचार करनी पड़ेगी और आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
जब आपने बच्चों पे नज़र रखनी है, बच्चों की एक बिज़ी शेड्यूल स्पेसिफिक उनको ट्रेनिंग देनी है, रूटीन उनसे फॉलो करानी है और उसमें उनको अच्छे असबाक, लेसन्स, कंस्ट्रक्टिव बातें, पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ हर एज के बच्चों के लिए वैलिड है, छोटे बच्चों से लेकर टीन एज और जो नौजवान जिसको हम कहते हैं उस एज के लिए भी ये फ़िलॉसफी वैलिड है। उनको अपने रूटीन देनी है और साथ इन्वॉल्व होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बहुत छोटे बच्चों की बात कर लें, वो क्या कार्टून्स देखते हैं, उनके कार्टून्स में आप इन्वॉल्व हों, उनके साथ बैठें, देखें कि वो किस बात पे हंसते हैं, कार्टून के किस करैक्टर को वो एंजॉय करते हैं, किस की बातें वो रिपीट करते हैं, किस को वो अच्छा नहीं समझते, किस से वो इम्प्रेस होते हैं, किस पे हंसते हैं। ये चीज़ें जब आप इन्वॉल्व होंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि बच्चे कहाँ से क्या चीज़ पिक कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि उनके साथ बैठ के वो कार्टून देखें, वो टीवी प्रोग्राम देखें, मूवी देखें, उनको वहीं से उसी कार्टून के अंदर उनके साथ डिस्कशन करें, डिबेट करें। वहाँ जो अच्छे कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर बात करें, उनके अच्छे रवैयों के ऊपर बात करें, जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर उनको फूड फॉर थॉट दें कि इनको क्या करना चाहिए था, इनको यहाँ से क्या करते तो बेहतर होता। यानी कि आपको उनको पॉजिटिव तालीम, जहाँ से बच्चे सीख रहे हैं ना, आपको उसके अंदर उतरना पड़ेगा, आपको उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा और जहाँ से डायरेक्शन गलत हो रही है वहाँ जाके आप उसको ठीक करनी पड़ेगी। अब थोड़े से बड़े बच्चों की बात कर लेते हैं, उनके साथ भी आपने यही करना है। अगर वो टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, अगर वो मूवीज़ देखते हैं, अगर वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, आप उनके साथ बैठ के वीडियो गेम खेलें, उनके साथ बैठ के मूवी देखें। अगर वो बाहर खेलने जाते हैं तो स्पेंड अ डे विद देम, उनके साथ जाएँ, देखें उनके फ्रेंड्स क्या हैं, वो क्या बातें करते हैं, वो कैसी ग्रुपिंग करते हैं, कैसी टीम बनाते हैं, उनके दोस्त क्या हैं, क्या वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, फ़ारिग वक्त में बच्चे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। अगर बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल पे क्या देखते हैं, उनके साथ टाइम गुजारें। उनकी रूटीन एक तो खुद आपने देनी है और उसके अंदर आपने इन्वॉल्व होना है। आपको पता चल जाएगा कि जी कहाँ से गड़बड़ हो रही है और कहाँ से आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। और ये काम इन्वॉल्व हुए बगैर नहीं हो सकता। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने अपने बच्चों को ठीक करना है, उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनको वक्त देना पड़ेगा। इन्वॉल्व हुए बगैर आप जितने मर्ज़ी फ़िलासफ़र से गाइडलाइंस ले लें, जितने मर्ज़ी साइकोलॉजिस्ट से गाइडलाइन ले लें, जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ लें, जितने मर्ज़ी तजर्बे कर लें, अगर आपने सिर्फ गाइडलाइंस लेकर बच्चों को हुक्म देना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है और कुछ देर दिन में से कुछ टाइम आपने बस आना है और आपने इंस्ट्रक्शन दे के गायब हो जाना है और उसके बाद आपने अपने टाइम स्पेंड करना है, तो बच्चे आपके उन इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ सुन के ठीक नहीं हो सकते। आपने इन्वॉल्व होना है। जो आप उनको कहना चाहते हैं, जो उनको इंस्ट्रक्शन आप वर्बली देना चाहते हैं, वो आप उनके साथ उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होके उनको बजाय इंस्ट्रक्शन देने के, उनको पकड़ के, उनको इंटरेस्ट डेवलप करके उस डायरेक्शन में ले जाएं। ये आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह बच्चों के वो बिहेवियर पैटर्न चेंज होंगे और नई पर्सनैलिटी जो बनाना चाहते हैं वो इस तरह बनेगी। अच्छा, फिर ये कि जिस तरह आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं ना, आप उस तरह बन जाएं या उस तरह की एक्टिंग करें और वो थ्रू आउट द डे 24/7 थ्रू आउट द लाइफ वो आपने एक्टिंग करनी है। दो स्टेजेस होती हैं। एक वो जब हम बच्चों से मुखातिब हैं और एक वो जब हम बच्चों से मुखातिब नहीं हैं। जब हम बच्चों से मुखातिब होते हैं तो हम उनको वो कह रहे होते हैं जो हम चाहते हैं कि वो बच्चे करें, वैसा बने। बच्चे इसमें से बहुत कम पिक करते हैं, इसको ज़्यादातर इग्नोर करते हैं, इसमें से बहुत कम चीज़ें पिक करते हैं। और जब हम बच्चों से मुखातिब नहीं होते, अपनी डेली लाइफ गुजार रहे होते हैं, पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स आपस में किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, क्या टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, क्या अल्फाज चूज़ करते हैं, एक दूसरे को कैसे मुखातिब करके बुलाते हैं। या पेरेंट्स फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने कलीग से बात कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स से बात कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, हम किस तरीके से बात करते हैं, कौन सी बातों को हम हंसी मजाक समझ के उनको एंजॉय करते हैं, किन को हम सीरियस लेते हैं, किन पे हम गुस्सा करते हैं, किन पे हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सारी बातें जब हम बच्चों से मुखातिब नहीं होते, बच्चे उस वक्त ये लाशौरी तौर पर सारा कुछ नोट कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और जो चीज़ लाशौरी तौर पर नोट की जाए वो सीधी सीधी लाशौर में जाती है और प्रोग्राम हो जाती है। तो जितना वक्त हम बच्चों को मुखातिब होते हैं उससे बच्चे बहुत कम सीखते हैं और जितना वक्त हम बच्चों से मुखातिब नहीं होते उस वक्त बच्चे हमसे ज़्यादा सीखते हैं। हम अपने फ़ारिग वक्त में क्या करते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, मसरूफियात क्या हैं। हम किताब पढ़ते हैं,
हम मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम घर में कोई कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं। ये सब चीज़ें जब हम बच्चों से मुखातिब नहीं होते, ये असल ट्रेनिंग हो रही होती है बच्चों की। तो आपने ये जो टाइम है जब बच्चों से मुखातिब नहीं होते, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने वैसा गुजारना है जैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वैसे हों। आपने अपने घर में आने वाले मेहमानों को कैसे डील करते हैं आप अपने मुलाजमीन से कैसे बात करते हैं, और अपने आप आसपास जो लोग आपसे डेली में इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ बच्चे मौजूद होते हैं लेकिन आपका मुखातिब नहीं होते, वो तमाम आपकी लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपनी गैर मुखातिब लाइफ में बच्चों की ट्रेनिंग करनी है। जब आप बच्चों से मुखातिब नहीं है, जब आप बच्चों से मुखातिब हैं, उस ट्रेनिंग का बहुत कम फ़ायदा होता है। नेक्स्ट इज़ कि आपने जो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देनी है वो रिपीट करनी है। अब ये वो बात है जब आप बच्चों से मुखातिब है। जब आप बच्चों से मुखातिब है ना, तो मैंने आपको पहले बताया कि वो चीज़ बच्चे कम सुनते हैं। अब इसको भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने का एक तरीका है कि जो चीज़ आप बच्चों को कहना चाहते हैं ना, वो आपने उनको बार बार कहनी है, रिपीट करनी है। एक ही दफ़ा में, एक ही सिटिंग में बार बार रिपीट नहीं करनी। यानी जो आप बच्चों को बात समझाना चाहते हैं, वो आपने डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वर्ड्स के अंदर, या डिफरेंट बाज़-औक़ात अल्फाज के साथ, बाज़-औक़ात किरदार के साथ, बाज़-औक़ात जेस्चर के साथ, वो अपने बच्चों को रेपिटिशन देनी है। बाज़-औक़ात आप उनको किसी दूसरे की बात करते हुए, जब बच्चे से आप बात नहीं कर रहे, आपस में बात करते हुए किसी रेफरेंस से वो बात बच्चे को इनडायरेक्टली आप समझा सकते हैं। बच्चों को स्टोरी टेलिंग करते हुए वही इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे इंटीग्रेट करके उनको इनडायरेक्टली सिखा सकते हैं। डायरेक्टली भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, इनडायरेक्टली भी दी जाती हैं। बाज़ औक़ात हम बच्चों को दिखाने के लिए बहुत से काम करते हैं, बहुत से बातें करते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस डाली जा सकती हैं। तो वो रेपिटिशन क्यों ज़रूरी है? हिप्नोटिज़म का एक असूल है कि जो चीज़ रिपीट की जाए ना बार बार, जो चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में बार बार देखते हैं, बार बार जिससे हम गुज़रते हैं, बार बार जो हम अल्फाज सुनते हैं, वो चीज़ हमारे लाशऊर में चली जाती है और वो गहरा असर रखती है। एक एग्जांपल दूंगा आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स लाइफ से। इमरान खान साहब बहुत अरसे से, 5, 6, 10 साल से एक ही तरह की बात करते हैं। यानी कि लोग उनके ऊपर इस बात पे एतराज़ भी करते हैं कि आप एक ही तरह की बात करते हैं, करप्शन पे बात करते हैं, नाइंसाफ़ी पे बात करते हैं, और आप वैल्यूज़ की बात करते हैं कि इन लोगों ने ये गलत किया, ये चोरी की, ये इन्होंने हक खाया, आवाम का पैसा खाया। ये बातें जो खान साहब 5, 6, 10 साल से बार बार कर रहे हैं, और बार बार जो आवाम सुन रहे हैं ना, इस वक्त आवाम जितने एक्टिव हुए हुए हैं और जितना खान साहब को फॉलो कर रहे हैं और जितना कौम जागी हुई है ना, इसकी एक वजह वही इन बातों को बार बार रिपीट करना एक बहुत बड़ी वजह है इसकी। जब वो बार बार बात रिपीट करते हैं और आवाम एक ही चीज़ बार बार सुनती है, तो वो रेपिटिशन से उनके अंदर उतर जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और यही एक वजह है, अगर कौम इस वक्त एक ख़ास लेवल तक जागी हुई है और उनको फॉलो कर रही है और वो चेंज चाहती है और उनके पीछे लोग निकलते हैं, तो उसकी एक वजह यही है, इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करना, एक चीज़ को बार बार बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने बच्चों के साथ यही काम करना है। बराह रास्त भी आपने उनको कहना है, इनडायरेक्टली भी कहना है, स्टोरी टेलिंग में भी कहना है, उनको दिखाने के लिए भी सब कुछ आपने इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट तरीके से आपने उनको समझानी है। वाज़ेह रहे कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस का असर कम होता है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस का असर ज़्यादा होता है। दोनों टेक्निक्स आपने यूज़ करनी है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, और रेपिटिशन आपने लाजमी करनी है। और ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है ना, ये आपने वैसे तो जब बच्चों का बिहेवियर ख़राब हो गया है, तो ये जब जो भी बच्चों की एज है, आपने उनके साथ ये काम करना ही करना है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें कब होती हैं? फर्स्ट 5 years ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ। पहले 5 साल या इवन 6 साल या 7 साल, कोई इसमें कोई एक पक्की फिगर नहीं है। 5, 6, 7, 8 साल कुछ भी कहा जा सकता है। ये बच्चों की तरबियत के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि इस एज में बच्चे का जो कॉन्शियस माइंड होता है, जिसको एनालिटिकल माइंड कहते हैं या क्रिटिकल माइंड कहते हैं, वो इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ होता। बच्चा का क्रिटिकल माइंड बना नहीं होता, उसने ख़ुद से क्रिटिकल एनालिसिस करना नहीं सीखा होता, बातचीत करनी नहीं सीखी होती, अपने ख़ुद से डेवलपमेंट पैटर्न्स उसने नहीं बनाए हुए होते। तो ये वो टाइम होता है जब क्रिटिकल माइंड नहीं आपका बना हुआ या कम बना हुआ है, तो बच्चे जो कुछ भी सुनेंगे वो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर जाएगा। क्रिटिकल माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड। जब कॉन्शियस माइंड अच्छी तरह डेवलप नहीं है,
तो सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ जाएगा। पहले 5 6 7 साल बच्चे अपने आसपास जो होता देखेंगे, जो अल्फाज सुनेंगे, जो फ़िक्रे सुनेंगे, जो बिहेवियर देखेंगे, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस देखेंगे, सहेंगे, वो सब कुछ उनकी पर्सनैलिटी के अंदर चला जाएगा, उनके लाशऊर के अंदर चला जाएगा और उनकी पर्सनैलिटी को प्रोग्राम कर देगा जाकर। और बच्चे उसके मुताबिक, जब पहले 5 6 7 साल में बच्चों ने जो कुछ अपने अंदर प्रोग्रामिंग ले ली, अब उसके बाद वो सिर्फ डेवलप होके सामने आएगी बाकी सालों में। तो ये पहले 5 6 7 साल इसलिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो और यही वो टाइम होता है जब आमतौर पे हम वालिदैन इस एज में हम इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं जी बच्चा बड़ा होगा, सीखने के काबिल होगा तो उसको कुछ समझा के सिखाएंगे। उस वक्त बहुत कम लर्निंग होती है। मेन लर्निंग, मेन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस एज में हो चुकी भी होती है बच्चों की। तो इस एज के बच्चों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और बहुत ज़्यादा आपने उनकी ख़ास तरबियत करनी है। और ये सारी चीज़ें जो हमने पहले की हैं, ये सब चीज़ें इस एज में उनके अंदर सिखानी हैं। तो अगर आपने अच्छे तरीके से सिखा ली बच्चों को, जब मुखातिब हैं उस वक़्त भी और जब बच्चे गैर मुखातिब हैं उस वक़्त भी, दोनों तरीक़ों में आपने ये चीज़ें अच्छे तरीके से सिखा दी, तो आपका बच्चा बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा आपने उसको सिखाया है। पॉजिटिव डेवलपमेंटल आपने पर्सनैलिटी बनाई है तो अच्छी बनेगी, और अच्छी नहीं बनाई तो आपने, और वो टाइम अच्छा स्पेंड नहीं किया तो वो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं बनेगी। और वो लोग जो इस बात से बिल्कुल अनजान हैं और अनजाने में वो बिल्कुल उन्होंने घर की डिस्टर्ब माहौल को उन्होंने फॉलो किया है, परवान चढ़ाया है, तो बच्चों में वही चीज़ जो है वो डेवलप होगी और वो बड़े होकर सामने आएगी जब बहुत देर हो चुकी होगी, जब हम उसका कुछ नहीं कर सके होंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है बच्चों की तरबियत के लिहाज से और बिहेवियर पैटर्न्स को ठीक करने के हिसाब से। इस बारे में कोई आपका क्वेश्चन हो, आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई अपना तजर्बा शेयर करना चाहें और ये चीज़ें ट्राई करके हमें फीडबैक देना चाहें, तो आप हमें दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।